नवंबर की तारीख का ऐलान कर दिया गया है, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, जुमे के दिन का। वो अलग बात है, हुकूमत की जानिब से अभी भी कुछ लोग इसको संजीदगी से नहीं ले रहे हैं। तो ये जो वक्त है, अभी 6 दिन, इसमें क्या क्या कुछ हो सकता है? देखें, होना तो कुछ भी नहीं है। 23 को इंशाल्लाह ताला असेंबलियां डिसॉल्व हो जाएंगी। वफाकी हुकूमत या वो जो तमाम फोर्सेस हैं जो इलेक्शन से फरार इख्तियार कर रही हैं, वो इस 7 दिन में कोशिश करेंगे कि किसी तरह ये असेंबलियां, पंजाब असेंबली और केपी असेंबली ना तोड़ी जाए, और वो हो सकता है अदम एतमाद या ऐसी कोई चीज लेके आए, लेकिन उसमें भी वो नाकाम हो जाएंगी। हमारे पास बड़े हम भी कंफर्टेबल नंबर। ठीक है, ठीक है। इमरान, आप, अमीर अब्बास, अगर आप लोग कुछ पूछना चाहें। जी इमरान रियाज। नहीं, आप कीजिए सवाल। मैं अगर इजाजत दें। अच्छा, जो जी 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 प्लीज। जी उसामा जी, बात सबसे मेरा सवाल है कि जाहिर है कि इतनी देर से मुशावरत हो रही है, कानूनी तौर पर भी दीगर सब चीजें सोची गई होंगी, ऐसे हुआ तो ऐसे करेंगे। बार बार ये बात कही गई है कि जी इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे हम। ऐसे इकबाल साहब ने कहा कि जूनी असम्बली से निकलेंगे, हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। दीगर भी बहुत से फिर जो उनके करीब साफी हैं वो ये बात कर चुके हैं, और ये चीज ओपन सीक्रेट है। इमरान रियाज साहब इस हवाले से बहुत चीजें बता चुके हैं, क्या क्या प्लानिंग है। तो हमारा सब ये बताइएगा कि उसके बारे में क्या सोचा गया है कि इमरान खान साहब को अगर नाअहल किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, फैसला तो ये हो चुका है। हमारा तज्जिया तो यही कहता है, हमारे जो जराए बताते हैं कि फैसला किया हुआ है कि इमरान खान साहब को नाअहल करना है और शायद गिरफ्तारी तक भी जाया जाए। देखें, कुछ फैसले ऐसे होते हैं कि जिनके बाद वापसी मुमकिन नहीं रहती, और अगर इमरान खान साहब को हाथ लगाया गया या गिरफ्तार करने की कोशिश की गई गैर कानूनी तौर पर, तो ये फैसला काबिल वापसी नहीं होगा। फिर उसके बाद फिर जो इस वक्त लोगों में गम और गुस्सा है, जो इस वक्त सियासी इस वक्त माहौल बना हुआ है, वो फिर एक नई जदोजहद को एक ट्रिगर कर देगा। सियासी अदम इस्तेकाम और माशी अदम इस्तेकाम बढ़ेगा। अमूमन कमजोर हुकूमतें, गैर मकबूल हुकूमतें और जानी कैफियत में आके बेवकूफ़ी कर देती हैं, और उनके मुशीर भी कुछ ऐसे होते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये लोग समझते हैं बड़ी अच्छी तरह कि इस वक्त अवाम का इस वक्त मूड क्या है और सड़कों पे दर्जा हरारत क्या है। तो अगर ऐसा कोई बेवकूफाना कदम उठाएंगे तो फिर इमरान खान के कारकुन तो दुनिया के हर कोने में मौजूद हैं, और पाकिस्तान में जगह जगह मौजूद हैं, ग्वादर से लेके स्वाबी तक। तो वो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। तो फिर आप इंतशार या खून खराबे देखते हैं, खुदा न ख्वास्ता अगर ऐसा कुछ होता है तो? देखें, अगर तो पाकिस्तान की सबसे मकबूल क़यादत को और पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर को दीवार से लगा के चोरों, डाकुओं, बेईमानों को, ठगों को NRO 2 देना है और इस तरह मुल्क चलाना है, तो इस तरह तो ये मुल्क नहीं चलेगा। क्योंकि अवाम जो है उसका तो मैंडेट नहीं है इस हुकूमत के पास। हम सबको पता है कि ये हुकूमत कैसे आई, इसको कौन लेके आया, सबको पता है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं। तो इसको बेसाखियों के साथ चलाना, और ना सिर्फ चलाना बल्कि जो हकीकी लीडर है उस मुल्क का, उसको गिरफ्तार करने का सोचना, पहले इन्होंने उसे गोलियों से चली किया। मैं समझता हूँ कि ये फिर ये जो भी होएगा उसके जिम्मेदारी खुद होंगे। अच्छा हमाद साहब, एक और चीज़ ज़रा क्लियर कीजिएगा। कुछ खबरें ऐसी भी आ रही थी हम लोगों तक कि जिस तरह चौधरी परवेज़ इलाही साहब का जो रवैया है, वो जो PTI के लोग हैं पंजाब के, उनके साथ शायद कुछ बदला था, जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के हवाले से भी पता चला कि उन्होंने किसी बात पे रिजर्वेशन अपने उसका इजहार किया, तो उन्होंने उनको भी बड़ा सख्ती से जवाब दिया। तो क्या आप तस्दीक करते हैं कि ऐसा कुछ था, या सिर्फ ये आपके मुखालिफिन की जानिब से या हुकूमत की जानिब से एक तासुर दिया जा रहा था कि जैसे चौधरी परवेज़ इलाही साहब से जिस तरह उनको उम्मीदें थी कि जिस पर पानी भी फिर गया कि वो एक पेज पर नहीं होंगे खान साहब के साथ असम्बली की तहलील के मामले पर, या वाकई रवैये में कोई तब्दीली थी? नहीं, वैसे तो मैं समझता हूँ चौधरी परवेज़ इलाही ने एक अच्छे तरीके से पंजाब हुकूमत को चलाया है और सारों को साथ लेके चलने की कोशिश की, क्योंकि याद रखें कि जितनी भी काबीना है वो सारी की सारी चीफ मिनिस्टर से मुख्तलिफ पार्टी से ताल्लुक रखती है। तो एक चैलेंजिंग सूरत हाल तो है ना, और ये एक नया एक पोलिटिकल एक्सपेरिमेंट तो था, लेकिन मेरा ख्याल है कामयाब रहा है। उन्होंने बुर्दबारी के साथ मामला लेके चले, और जाहिर है कहीं ना कहीं फ्रिक्शन आई होगी वर्किंग रिलेशनशिप में, ऐसे माहौल के अंदर, लेकिन कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है। जी, इमरान रियाज हमारे साथ है। हमारे साथ इमरान, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, एक तो आप देखें फिजा, इसमें जब जनरल बाजवा के साथ काम करते थे इमरान खान साहब, तो मजबूरी थी कि उनके खिलाफ बात नहीं कर सकते थे। आज उन्होंने कहा भी कि मजबूरी थी, नहीं बात कर सकते थे। इसी तरह परवेज़ इलाही के बारे में हकायक को सामने PTI वालों को जब आप कहेंगे कि लेकर आओ, तो वो कैसे लेकर आएंगे? वो नहीं ला पाएंगे।
वो नहीं बता पाएंगे कि उनके लोगों के साथ परवेज इलाही का कैबिनेट में क्या रवैया है। मुझे वुज़रा ने बताया है, वुज़रा ने बताया है कि बड़ा हद तक अमेद रवैया है और बड़ी बदतमीजी से हमारी चीज़ों को एक साइड पे रख दिया जाता है। और वुज़रा ने कल एहतजाज किया है। फिर एक वज़ीर ने अपना इस्तीफ़ा भी भिजवाया है, और इस्तीफ़ा उन्होंने इसलिए भिजवाया कि परवेज़ इलाही ने खुद कहा कि अगर किसी ने बदतमीज़ी करनी है तो फिर वो काबीना छोड़ दे। वो वज़ीर सिर्फ इतना कह रहा था कि आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ले लें। दरेशक साहब हैं, वो ये कह रहे थे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ले लें। फिर उन्होंने रिज़ाइन किया। फिर उनको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग जाकर मिले और फिर उनसे एक बयान दिलवाया गया जिसमें उन्होंने ये कहा कि मैंने निजी मसरूफियात की बिना पर इस्तीफ़ा दिया है। आपको पता है परवेज़ रशीद साहब या बाकी लोगों से भी जब इस्तीफ़ा लिया गया तो वो भी निजी मसरूफियात ही बेचारे बता रहे थे। यहाँ पे निजी मसरूफियात की बिना पे कोई वजारत नहीं छोड़ता। वो परवेज़ इलाही साहब के रवैये की वजह से उन्होंने छोड़ी है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस वक्त परवेज़ इलाही को नाराज़ नहीं कर सकती और ना ये उनको ऐसा मौका देना चाहते हैं जिसके बाद वो ये कहें कि जनाब आपकी तरफ से शुरुआत हुई थी, मैं तो आपके साथ चलना चाहता था। तो ये उनको मौका देना भी नहीं चाहते उनके सख्त रवैये के बावजूद। एक तो बात इसको आप क्लियर रखें। ठीक है। दूसरा, और ये मेरी खबर है, मैंने इसको कल ब्रेक किया था, मैं इस पे स्टैंड करता हूँ। मेरे मल्टीपल वुज़रा से मेरी बात हुई मुख्तलिफ सोर्सेज से और उन्होंने सब ने इसको कंफर्म किया था कि परवेज़ इलाही का रवैया नामुनासिब है उस कैबिनेट के अंदर, और वो बिल्डोज करते हैं हमारे उठाए हुए मामलात को या एजेंडास के ऊपर जब हम बात करना चाहते हैं उसको। और रूल्स ऑफ बिजनेस ऐसे हैं कि हम उनको चैलेंज नहीं कर पाते बिकॉज वो चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब है। अब एक और धमकी है जो इमरान खान साहब तक पहुंचाई गई है, जिसकी वजह से उनकी आज की मीटिंग बहुत लंबी हुई है। और वो धमकी ये है, मैं चाहूंगा हमाद अज़हर साहब इसके बारे में हमें बताएं क्योंकि बाकी मामला तो अभी बहुत हसास है उनके ऊपर, तो शायद मैं नहीं चाहूंगा कि उनको मुश्किल में हम डालें। लेकिन एक धमकी ये भी है, पहले ये कहा गया कि इमरान खान साहब ने अगर असम्बलियां तहलील की तो फिर वो ज़हनी तौर पे तैयार रहें कि उनको नाअहली का सामना करना पड़ेगा। अब ताज़ा धमकी आई है कि आप जिन इंतखाबात के लिए ये असम्बलियां तहलील करवाना चाहते हैं, अगर वो इंतखाबात ही आपको ना मिले तो असम्बलियां तहलील करने का क्या फ़ायदा। इस पर आज काफ़ी मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक को बातचीत भी हुई है कि आईनी तौर पे ऐसा कोई रास्ता मौजूद नहीं है कि इलेक्शन को रोक लिया जाए। लेकिन आइन और कानून क्या कहता है, वो तो ये भी कहता है कि आज़म सवाती के साथ ज़्यादती ना करो, लेकिन हो रही है। तो हमाद अज़हर साहब, ये एक चीज़ हो सकती है जिसका आपको सामना करना पड़े असम्बलियाँ तहलील होने की सूरत में कि आपको इंतखाबात ना मिले। जी हमाद साहब, हमें मिल रही हैं धमकियां, तो हमें पिछले 8 माह से मिल रही हैं, हमारे लोगों को मिल रही हैं। कुछ धमकियों पे अमल भी किया गया है और जाहिर है कि अब जो भी इवेंचुअलिटीज हैं उसके लिए इंसान को इस तरह की जद्दोजहद में, जो इतनी बड़ी तारीखी जद्दोजहद हो, फिर तैयार भी रहना पड़ता है। आखिर ये सूबे के अंदर आपको ये सारी चीज़ों के लिए तो हर वक्त तैयार रहना पड़ता है। और ये बात ठीक है कि बहुत सारे ऐसे फोर्सेस हैं जो ये चाहते हैं कि इंतखाबात ना हो, क्योंकि इमरान खान बहुत मकबूल है, इमरान खान एक ताकतवर हस्ती बन के सामने आएंगे। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि जो शख्स इमरान खान को जानता है, और आपके पास कुछ लोग बैठे हैं जो उनको जानते हैं, वो ये भी जानते हैं कि इमरान खान को धमकी दें तो उसका उल्टा असर होता है हमेशा। इमरान खान ये समझते हैं कि धमकी देने वाला जो आदमी है वो ये अपनी कमजोरी जाहिर कर रहा है धमकी दे के, और वो मजीद उनका हौसला जो है और अज़म जो है ना वो पुख्ता हो सकता है। ये बड़ा मशहूर है इमरान खान के बारे में कि वो ब्लैकमेल नहीं होते किसी से, और तड़ियाँ तुड़ियाँ जो ये लगती हैं ना और धमकियाँ लगती हैं उनसे। अब एक मैं आपको बात बताऊँ, अगर तो गैर आईनी को अमल करना है ना, और अगर तो इस रास्ते को पकड़ना है कि इलेक्शन नहीं कराने, इन असेंबलियों के नहीं कराने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, तो उससे बेहतर है फिर मार्शल लगा लें। मतलब फिर टकी की बात क्या रहने देनी, फिर खुल के मार्शल लगा लें। अगर तो आइन की धज्जियां उड़ानी है, देखें सियासी और इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ चुकी हैं, मईशत की धज्जियां उड़ चुकी हैं, पाकिस्तान में जमहूरी निजाम की धज्जियां उड़ चुकी हैं, इतनी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई है। तो अगर ये आखिरी एक आइन रह गया है जो उसका थोड़ा बहुत हिस्सा, तो अगर उसके ऊपर भी कोई गैर आईनी काम करना है तो फिर मार्शल लगा लें। और ठीक है, तो हमाद अज़हर साहब ये ठीक है, ये तो बड़ा क्लियर है। बिल्कुल, अच्छा ये तो बड़ा क्लियर है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब तक नहीं आएगी तब तक इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी आ ही नहीं सकती, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब ये मुल्क जो दिवालिया होने के करीब पहुंच गया, बल्कि यहाँ तक कहा जा रहा है कि जी मुल्क दिवालिया शायद हो चुका है, ऐलान होना बाकी है, तो फिर किस चीज़ का इंतजार किया जा रहा है वाकई? मैं आपको बताऊं, दिवालिया होने के ऐलान का इंतजार।
ये एक तो मुझे ये लग रहा है कि या तो कुछ फोर्सेस ऐसी हैं जो जानबूझ के मुल्क को इस लेवल तक लेके जा रही हैं कि इकोनॉमिक इमरजेंसी की बुनियाद बना के कोई गैर आईनी इक़दाम जो है वो उठाया जाए, और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उससे ज्यादा जालिम और उससे ज्यादा अहमक आदमी कुछ नहीं होता। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से ये बताता हूँ कि जो जहाँ पे आज आपकी मईशत खड़ी है, हमने तारीख पढ़ी है, हम उस वक्त पैदा तो नहीं हुए थे, लेकिन एक शायद 65 की जंग में और 71 की जंग में भी मईशत के ये हाल नहीं थे जो आज हाल है। कोविड वबा तो मेरे सामने से गुजरी है ना, उस दौरान तो मैं खुद वजीर था, हमने खुद वो सारे पैकेजेस और उसको सारी को भुगता हमने। उस दौरान भी मईशत का ये हाल नहीं हुआ जो आज मईशत का ये हाल कर चुकी है। ठीक है हमाद साहब, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मेरे शॉर्ट नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद।